हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से MDM यूट्यूब चैनल पर। इससे पहले वीडियो पे मैंने आपको एक्सकीमो वाला टॉपिक जो था वो करवाया था। आज हम उस टॉपिक को यानी कि जितना हमने कर लिया उससे आगे उसका दूसरा पार्ट जो है करने जा रहे हैं। ठीक है, तो पहले मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ कि मैंने पहले पार्ट में क्या करवाया था। तो देखिए बोर्ड पर मैंने टॉपिक आपको करवाया था BA सेकेंड ईयर का जनजातियों वाला। तो पहली जनजाति हम कर रहे थे एक्सकीमो। तो हमने एक्सकीमो के बारे में पढ़ा था फर्स्ट पार्ट में, और दूसरे पार्ट में हम उसका नेक्स्ट आगे का पार्ट करने जा रहे हैं। तो देखिए मैंने आपको एक्सकीमो जनजाति के बारे में बताया था कि वो किन क्षेत्रों में निवास करती है। एक्सकीमो का मतलब क्या होता है मैंने आपको बताया था। एक्सकीमो का जो मतलब होता है वो होता है कच्चा मांस खाने वाला। ठीक है, और फिर मैंने आपको बताया था इसका निवास क्षेत्र, ये कहां कहां पर रहते हैं। ठीक है, आज मैं आपको वापस से रिवाइज करवा देता हूं। तो मैंने आपको ये बताया था भाई ये तो रहते हैं उत्तरी कनाडा में, यानी कि ये वाला जो एरिया है जहां पर मैंने ये सिंबल बनाए हैं, तो ये वाला जो एरिया यहां पर कौन रहते हैं, एक्सकीमो रहते हैं। तो इस एरिया को बोला जाता है उत्तरी कनाडा। ठीक है, और उसके अलावा कहाँ रहते हैं, ये ग्रीनलैंड में रहते हैं। ठीक है, तो ये ग्रीनलैंड हो गया। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कहाँ पर रहते हैं, ये साइबेरिया में रहते हैं। ठीक है, आर्कटिक क्षेत्र भी बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर उत्तरी ध्रुव महासागर है। ठीक है, ये वाला क्षेत्र जो है इसके पास वाला ये क्या कहलाता है, आर्कटिक क्षेत्र भी कहलाता है। ठीक है, और अब देखिए फिर मैंने इसके बारे में बताया था कि इसको अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। ठीक है, उत्तरी कनाडा या ग्रीनलैंड की बात करें तो यहां पर तो इनको क्या बोला जाता है, एक्सकीमो ही बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद अपन बात करें ये वाला जो एरिया है, ठीक है, इसको बोला जाता है स्कैंडिनेविया। क्या बोला जाता है इस एरिया को, ये वाला जो एरिया जिसको मैंने ब्लैक कर दिया, ठीक है, इस एरिया को बोला जाता है स्कैंडिनेविया। ठीक है, अब देखो स्कैंडिनेविया में इनको बोला जाता है लैप्स। ठीक है, उसके बाद ये वाला जो एरिया है यहाँ इसको बोला जाता है साइबेरिया। साइबेरिया में इसको क्या बोला जाता है, सेमोयड्स। ठीक है, सेमोयड्स भी बोल दिया जाता है, चकची भी बोला जाता है, और क्या बोला जाता है, तुंग भी बोला जाता है। ठीक है, और मैंने आपको बताया था ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां की जलवायु क्या है, बहुत ज्यादा कठोर है। ठीक है, हमेशा क्या जमी रहती है, यहां पर बर्फ जमी रहती है। ठीक है, निवास क्षेत्र भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अपन, और हमने इनकी जो चर्चा की थी वो अलग अलग पॉइंटों में की थी। तो हमने सबसे पहले आपको बताया था इसकी शारीरिक संरचना के बारे में। ठीक है, इस टॉपिक की हमने चर्चा की थी। उसके बाद हमने निवास स्थान भी कर लिया था, जिसको अपने बोलते हैं निवास क्षेत्र भी बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, निवास क्षेत्र। ठीक है, उसके बाद हमने आर्थिक गतिविधियां भी की थी। ठीक है, आर्थिक गतिविधियों में हमने क्या देखा था, हमने हंटिंग यानी कि आखेट देखा था। ठीक है, हमने क्या देखा था, भोजन भी हमने रीड कर लिया था इसके अंदर, वस्त्र भी हमने रीड कर लिया था इसके अंदर। ठीक है, और आज हम जो चर्चा करेंगे इनके घर कैसे होते हैं और इनके उपकरण कौन कौन से होते हैं। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं हम किन पॉइंटों के अंदर हम इस जनजाति का वर्णन करेंगे। पहले पार्ट में हमने शारीरिक संरचना देख लिया, निवास क्षेत्र भी हमने देख लिया, मैंने रिवाइज भी करवा दिया, और आर्थिक गतिविधियों में हमने आखेट को रीड कर लिया, भोजन को रीड कर लिया, वस्त्र को रीड कर लिया। आज हम उनके घर कैसे हैं, उनके उपकरण कैसे हैं, ठीक है, उसके अलावा उनका समाज कैसा होता है, उनका कल्चर कैसा होता है, ठीक है, और उनके इन्वायरमेंट की बात करेंगे। ठीक है, और उनका आधुनिक संस्कृति से संबंध कैसा है। ठीक है, यहां पर जो है ये एक शब्द लिखा नहीं हुआ। ठीक है, आधुनिक संस्कृति से उनका संबंध कैसा है। तो आज हम इनके बारे में चर्चा
करेंगे। ठीक है, अब देखिए एक चीज मैं आपको और बता देता हूं, वस्त्रों के बारे में हमने चर्चा की थी भाई, इनके जो वस्त्र होते हैं, ठीक है, इनको क्या बोला जाता है, वस्त्र जो होते हैं वो कहलाते हैं तिमियाक। क्या कहलाते हैं, तिमियाक। और मैंने आपको यह भी बताया था वस्त्र बनाने का काम जो किया जाता है महिलाओं के द्वारा किया जाता है। बहादुर वस्त्र होते हैं, ठीक है, जिनको क्या बोला जाता है, तिमियाक। तिमियाक के ऊपर एक वस्त्र और पहना जाता है जिसको बोला जाता है अनोहाक। ये याद रखना, क्या बोला जाता है इसको, अनोहाक बोला जाता है। आगे बात समझ में, ठीक है। अब हम बात करेंगे एस्किमो जनजाति के घर, यानी कि उनके हाउस कैसे होते हैं। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं घर कैसे होते हैं इनके घर। अब देखो सबसे पहली बात करें, इनके जो घर होते हैं वो किसके बनाए जाते हैं। देखिए, या तो वो बर्फ के बनाते हैं, क्योंकि जिस एरिया में रहते हैं वहां पर हमेशा क्या जमी रहती है, बर्फ जमी रहती है। ठीक है, बर्फ के हो सकते हैं इनके घर, या वो किसके बनाते हैं, पत्थर के बनाते हैं। ठीक है, अब देखिए शीतकालीन जो बर्फ के घर बनाए जाते हैं एस्किमो जनजाति के द्वारा, उनको बोला जाता है इग्लू। क्या बोला जाता है, इग्लू बोला जाता है। ठीक है, तो सामने ये जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है ये इग्लू का ही है, जिसको बोला जाता है बर्फ का घर, और ये शीतकालीन घर होते हैं। ठीक है, अब देखिए इन घरों को अगर अपन बात करें गर्म रखने के लिए अंदर सील मछली की खाल को जलाया जाता है, ताकि ये घर अंदर से कैसा हो जाए, गर्म हो जाए। ठीक है, अब देखिए उनके घर जो होते हैं एस्किमो जनजाति के 5 या 6 फीट भूमिगत होते हैं, भूमि के नीचे होते हैं, 2 या 3 फीट तक क्या होते हैं, ऊपर होते हैं। आगे बात समझ में। अब देखिए नेक्स्ट बात करते हैं, हवेल मछली की हड्डियों से बने हुए मकान क्या कहलाते हैं, इनके कर्मक, यानी कि हड्डियों का भी इस्तेमाल करते हैं अपना घर बनाने में। तो व्हेल मछली का शिकार करते हैं तो उनकी जो हड्डियां होती है उनसे वो क्या बना लेते हैं, अपने घर बनाते हैं, तो उनको क्या बोला जाता है, कर्मक। तो कर्मक वाला क्वेश्चन आए तो आपने क्या बताना, कर्मक क्या है, तो आप क्या बताओगे, व्हेल मछली की हड्डियों से बनने वाले जो घर होते हैं वो क्या कहलाते हैं, कर्मक कहलाते हैं। अगली बात समझ में। नेक्स्ट बात करते हैं ग्रीष्म काल के दौरान। ठीक है, वैसे तो वहां पर सर्दी की ऋतु सबसे बड़ी होती है, गर्मी का जो टाइम पीरियड है बहुत ही क्या होता है, कम होता है। तो वहां पर जब ग्रीष्मकालीन शिकार के दौरान वो क्या कर लेते हैं, अस्थायी तंबू बना लेते हैं। ठीक है, क्या बना लेते हैं वो, अस्थायी तंबू। ठीक है, आगे बात समझ में। ये तो हो गए उनके घरों के बारे में चर्चा। तो घर किसके बनाते हैं, या तो बर्फ के बनाते हैं या पत्थर के बनाते हैं। शीतकालीन बर्फ के जो घर होते हैं वो क्या कहलाते हैं, इग्लू कहलाते हैं। ठीक है, इनके घर जो होते हैं 5 या 6 फीट तक भूमिगत होते हैं। ठीक है, और 2 या 3 फीट तक क्या होते हैं, ऊपर होते हैं। अब देखिए दरवाजा बहुत ही क्या होता है, उसकी ऊंचाई कम होती है। ये क्या करते हैं, अपन कह सकते हैं भी ये जो है लेट कर जो है क्या करते हैं, अपने मकान के अंदर क्या करते हैं, ये इंटर करते हैं। ठीक है, अगर अपन बात करें व्हेल मछली की हड्डियों से जो घर बनाए जाते हैं उनको क्या बोला जाता है, कर्मक बोला जाता है। और ग्रीष्म काल के दौरान ठीक है शिकार करने के लिए जाते हैं तो ये क्या बना लेते हैं, अपने अस्थायी तंबू बना लेते हैं। ठीक है, तो ये सामने जो डायग्राम दिखाई दे रहा है ये जो उनका शीतकालीन घर होता है जिसको क्या बोला जाता है, इग्लू बोला जाता है। आगे बात समझ में। नेक्स्ट बात करते हैं अंतिम पॉइंट, आर्थिक गतिविधियां। ठीक है, चल रहा था तो यानी कि कहने का मतलब है कि वो कौन कौन से उपकरणों का यूज करते हैं। ठीक है, उनके यंत्र जो होते हैं, उपकरण जो होते हैं, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, वो कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, 1 नंबर पर आ रहा है क्याक। ठीक है, अब क्याक क्या होता है। अब देखो क्याक जो होती है एक चमड़े की बनी नाव होती है, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया क्या होती है, चमड़े की बनी हुई एक क्या होती है, नाव होती है। इसकी लंबाई जो होती है वो कितनी होती है, 5 मीटर। लंबाई कितनी होती है इसकी, 5 मीटर होती है। अगर इसकी चौड़ाई की अगर अपन बात करें तो इसकी चौड़ाई जो होती है वो कितनी होती है, 1.5 मीटर। आगे बात समझ में। ठीक है,
तो क्याक के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, जब मैंने शिकार वाला पॉइंट करवाया था तो उसके अंदर बताया था भी क्याक क्या होती है। ठीक है, तो क्याक क्या है? एक प्रकार की चमड़े की बनी हुई नाव। अगर शॉर्ट में याद रखना चाहें तो क्या होती है क्याक? एक प्रकार की नाव होती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं उमियाक की। उमियाक जो इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है, उमियाक की बात करें 2 नंबर पर उमियाक। अब देखो उमियाक जो होती है वो क्या होती है? बड़ी नाव। छोटी नाव की बात करें तो क्याक होती है, चमड़े की बनी नाव होती है। ठीक है, उमियाक की बात करें तो क्या होती है? बड़ी नाव होती है। इसका इस्तेमाल वो कहां पर करते हैं? इसका जो ये प्रयोग करते हैं जब वो व्हेल मछली का शिकार करते हैं। क्या करते हैं? व्हेल मछली का शिकार। तब जो है वो किसका इस्तेमाल करते हैं? तब वो जो है उमियाक का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? उमियाक। ठीक है, और ये भी क्या होती है? एक प्रकार की नाव ही होती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हार्पून, या हार्पून भी लिखा हुआ आता है। ये हार्पून जो होता है एक प्रकार का भाला होता है। एक प्रकार का क्या होता है? ये भाला, भाले नुमा जो एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका प्रयोग आपको पता है कि शिकार करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इसकी जो लंबाई होती है, अगर लंबाई की बात करें तो 1.2 से 1.5 मीटर तक ये क्या होता है? लंबा होता है। ठीक है, तो हार्पून क्या होता है? एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक है, और कैसा होता है? भाले नुमा, भाले की तरह होता है देखने में। और इसका इस्तेमाल जो किया जाता है वो किस में किया जाता है? शिकार करने में। ठीक है, आगे बात समझ में। नेक्स्ट बात करते हैं स्लेज। स्लेज क्या होती है? तो स्लेज एक पहिया वहीन गाड़ी होती है। ऐसी गाड़ी होती है जिसके पहिए नहीं होते हैं। ठीक है, बर्फ में जो है बिना पहियों वाली जो गाड़ी होती है उसको क्या बोला जाता है? स्लेज बोला जाता है। ठीक है, और इस गाड़ी को क्या है? या तो रेंडियर खींचते हैं या फिर किसके द्वारा खींचा जाता है? कुत्तों के द्वारा इसे खींचा जाता है। आगे बात समझ में। तो इस गाड़ी का इस्तेमाल कौन करते हैं? एस्किमो जनजाति के लोग करते हैं। तो इंस्ट्रूमेंट की अगर बात करें तो पहला इंस्ट्रूमेंट क्या है उनका? क्याक, चमड़े की बनी नाव होती है। ठीक है, लंबाई कितनी होती है? 5 मीटर। चौड़ाई कितनी होती है? 1.5 मीटर। आगे बात समझ में। उसके बाद उमियाक की बात करें, ये क्या होती है? एक प्रकार की बड़ी नाव होती है। इसका प्रयोग कब किया जाता है? जब व्हेल मछली का क्या किया जाता है? शिकार किया जाता है, तब इसका यूज किया जाता है। हार्पून की अगर बात करें 1.2 से 1.5 मीटर लंबा एक भाले नुमा जो है इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका यूज किसमें किया जाता है? शिकार करने में। ठीक है, और स्लेज की बात करें तो पहिया वहीन गाड़ी होती है जिसको किसके द्वारा खींचा जाता है? या तो रेंडियर खींचते हैं या कौन खींचते हैं? कुत्ते। आगे बात समझ में। तो ये वाला पॉइंट जो था हमारा आर्थिक गतिविधियां। ठीक है, कौन सा पॉइंट था ये? आर्थिक गतिविधियां। तो आर्थिक गतिविधियां जो पॉइंट था वो कंप्लीट हो गया। आर्थिक गतिविधियों में हमने क्या देखा? ठीक है, अखेट को देखा। ठीक है, अखेट जो 2 प्रकार का करते थे, एक तो वो क्या करते थे? शीतकालीन, और एक कौन सा करते थे? बसंतकालीन। आगे बात समझ में। अखेट हो गया। उसके बाद मैंने बताया था दूसरा पॉइंट इसके अंदर भोजन, फूड। ठीक है, सील मछली, व्हेल मछली का शिकार करते हैं ये। ठीक है, इसके अलावा जो उन क्षेत्रों में जो जंगली जीव पाए जाते हैं उनका भी क्या कर लेते हैं? ये शिकार कर लेते हैं। वस्त्र मैंने आपको बता दिया, तिमियाक या अनुहाक। ठीक है, घर की बात कर ली। घर कैसे होते हैं? इनके बर्फ के बने हुए होते हैं जिनको इग्लू बोला जाता है। उसके बाद इनके उपकरणों की बात कर ली। ठीक है, उपकरणों में क्या क्या शामिल है मैंने आपको बता ही दिया, क्याक, उमियाक, हार्पून और स्लेज। अगली बात समझ में। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट जो आ रहा है वो आ रहा है समाज व संस्कृति। ठीक है, क्या आ रहा है? समाज व संस्कृति। कैसा समाज होता है इनका। ठीक है, तो सबसे पहली बात अपने को क्या याद रखनी है? ये छोटे छोटे समूहों में रहते हैं। एस्किमो जो है, ठीक है, कैसे रहते हैं? छोटे छोटे समूहों में रहते हैं। ठीक है, एक बात तो आपने ये याद रखनी है। ठीक है, इनका जो जीवन होता है, इनका जो जीवन होता है वो कैसा होता है?
घुमक्कड़ होता है। कैसा होता है? घुमक्कड़, यानी कि ये घूमते रहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट बात अगर बात करें, इनका जो समाज होता है वो पितृवंशीय होता है। क्या होता है? पितृवंशीय। ठीक है, यहां पर थोड़ी सी मिस्टेक है इसलिए मैंने इसको यहां पे लिख दिया। इनका समाज कैसा होता है? पितृवंशीय होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात, इनके समाज में बहुपत्नी प्रथा पाई जाती है। कहने का मतलब एक पुरुष है उसकी एक से अधिक पत्नियां हो सकती है। तो कहने का मतलब क्या है कि इनके समाज में कौन सी प्रथा पाई जाती है? बहुपत्नी प्रथा पाई जाती है। ठीक है, अब देखिए एस्किमो जनजाति के जो लोग होते हैं जब वो उत्सव या समारोह कोई करते हैं तो वो कब करते हैं? ग्रीष्म काल में करते हैं। ठीक है, यानी कि जब कभी ठंड थोड़ी सी कम होती है तो वहां पर ग्रीष्म काल आ जाता है। कहने का मतलब है कि शीत ऋतु ही वहां पर सबसे लंबी चलती है और ये तो ग्रीष्म ऋतु की बात करें तो न के बराबर होती है। ठीक है, तो जितने भी उत्सव या समारोह करते हैं वो सारे के सारे जो है कौन सी ऋतु में करते हैं? वो ग्रीष्म ऋतु में करते हैं। आगे बात समझ में। नेक्स्ट बात, एस्किमो जनजाति के जो लोग होते हैं वो जादू टोना पर क्या करते हैं? विश्वास करते हैं। एक बात और मैं आपको बता दूं भाई, एस्किमो जनजाति के जो लोग हैं उनकी भाषा जो होती है वो एलियूट होती है। कौन सी भाषा बोलते हैं? वो एलियूट। ठीक है, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए भी एस्किमो जनजाति के लोग जो भाषा बोलते हैं वो कौन सी भाषा होती है, तो एलियूट भाषा होती है। उनकी भाषा का नाम क्या है? एलियूट है। आगे बात समझ में। अब देखिए कभी कभार क्या होता है, नेक्स्ट पॉइंट भी, जब कभी शीत ऋतु क्या होती है? कठोर हो जाती है। ठीक है, शीत ऋतु कैसी होती है? कठोर। और किसकी कमी हो जाती है? भोजन की कमी हो जाती है। किसकी कमी हो जाती है? भोजन की कमी हो जाती है। तब क्या होता है, इनके समाज के इस जनजाति के जो बूढ़े व्यक्ति हैं, ठीक है, वो क्या कर लेते हैं? आत्महत्या। क्या कर लेते हैं? वो आत्महत्या कर लेते हैं। आगे बात समझ में। ये भी जो है उनकी समाज और संस्कृति की ही बात हो गई। आगे बात समझ में। अब देखिए क्या देखा हमने समाज और संस्कृति में, छोटे छोटे समूह में रहते हैं, इनका जीवन कैसा होता है? घुमक्कड़ होता है। ठीक है, और इनका समाज जो होता है पितृवंशीय होता है। ठीक है, और अगर प्रथा की बात करें तो यहां पर जो प्रथा पाई जाती है बहुपत्नी प्रथा पाई जाती है, यानी कि एक व्यक्ति जो उसकी एक से अधिक पत्नियां हो सकती है। और जितने भी यानी कि उत्सव मनाए जाते हैं वो सारे के सारे कौन सी ऋतु में? ग्रीष्म ऋतु में मनाए जाते हैं। और ये लोग जादू टोना पर भी विश्वास करते हैं। और इनकी भाषा जो होती है वो कौन सी होती है? एलियूट होती है। कभी कभार क्या होता है, विंटर सीजन क्या होता है, जब अत्यधिक कठोर हो जाता है, ठीक है, भोजन की कमी हो जाती है, तो बूढ़े जो व्यक्ति हैं वो क्या कर लेते हैं? आत्महत्या कर लेते हैं। तो ये जो बात की है हमने इनके समाज और संस्कृति की बातें की हैं। आगे बात समझ में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अब देखिए समाज व संस्कृति हो गया, नेक्स्ट पे चलते हैं वातावरण समायोजन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। कौन सा आ गया? वातावरण समायोजन। एक बात याद रखना इसके अंदर जो मैंने आपको शुरुआत में ही बताई थी। ठीक है, एस्किमो जो है, मैंने आपको एक बात बताई थी, किन क्षेत्रों में निवास करते हैं? ठीक है, कठोर जलवायु वाले क्षेत्रों में। ठीक है, वाले क्षेत्रों में जलवायु कैसी होती है? कठोर। अब देखिए बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, धरातल पर हमेशा क्या जमी रहती है? बर्फ जमी रहती है। ठीक है, अब ऐसी जलवायु में रहना विश्व में एक अनूठा उदाहरण है। एक क्या हो गया? अनूठा उदाहरण। भी कैसे उनके घर होते हैं? ठीक है, बर्फ के घर बना लेते हैं। ठीक है, उन क्षेत्रों में क्या होता है? बर्फ भरी जो है आंधियां चलती है। ठीक है, तो ऐसे वातावरण में रहने वाली एस्किमो जनजाति किस प्रकार से देखिए अपना जीवन यापन कर रही है। ये लोग आज भी उन्हीं क्षेत्रों में रह रहे हैं और इनका जो प्रमुख काम है वो क्या है? हंटिंग करना है, गैदरिंग करना है और फिशिंग करना है। ये बात आपको अपने माइंड में हमेशा याद रखनी है। तो कहने का मतलब है कि ऐसी जलवायु में रहना
अपने आप में क्या हो गया, एक प्रकार का अनूठा उदाहरण हो गया। ठीक है, आगे बात समझ में। नेक्स्ट देखिए भाई, बर्फ वाले क्षेत्रों में रहते हैं और घर भी कैसे बनाते हैं, वो हिम के यानी कि बर्फ के बनाते हैं, जिनको मैंने आपको बताया था क्या बोलते हैं, इग्लू। क्या बोला जाता है, इग्लू। अब देखिए ठंडा प्रदेश है, ठीक है, बर्फ के ही घर है, तो अब देखिए इस घर को गर्म रखने के लिए, इग्लू को गर्म रखने के लिए, तो मैंने क्या बताया था, सील मछली की जो चमड़ी होती है, खाल जो होती है, उसको इसके अंदर जलाया जाता है ताकि इनका घर क्या हो जाए, गर्म हो जाए। आगे बात समझ में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, घर की बात होगी। अब जो ये स्लेज गाड़ी बनाते हैं उसमें किसका इस्तेमाल करते हैं, ये हड्डियों का प्रयोग करते हैं। देखिए गाड़ी जो होती है इनकी स्लेज, पहिया वहीन गाड़ी, मैंने अभी आपको बताया था उपकरण के अंदर, ठीक है, उसके अंदर वो ये क्या करते हैं, हड्डियों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में। हड्डियां किसकी होती है, मछली की हड्डियां, व्हेल मछली की। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट बात आ रही है भाई, शीत ऋतु क्या होती है, यहां पर इसका जो सीजन होता है ये क्या होती है, लंबी। ठीक है, आगे बात समझ में। शीत ऋतु में बर्फ भरी क्या चलती है, आंधियां। क्या चलती है, आंधियां चलती है। आगे बात समझ में। उसके अलावा क्या होता है, जब कभी थोड़े टाइम के लिए ग्रीष्म ऋतु आती है, ठीक है, ग्रीष्म ऋतु जब आती है तो सूर्य दिखाई पड़ता है, सूर्य की क्या पड़ती है, किरणें। ठीक है, थोड़ी बहुत पड़ती है, कभी कभार जो है सूरज निकलता है, जब इसकी किरणें आंखों पर पड़ती है, ठीक है, तो इस रोशनी से बचने के लिए, लाइटिंग से बचने के लिए ये क्या करते हैं, आंख कवच का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, ये आंख कवच का प्रयोग, यानी कि एक प्रकार का जिसको अपने बोलते हैं चश्मा। ठीक है, तो इनकी भाषा में ही मैंने आपको बता दिया भी क्या बोलते हैं उसको, ये आंख कवच बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, ये आंख कवच बोलते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में। तो वातावरण समायोजन की बात अपन ने कर ली भाई, कठोर जलवायु में ये रहते हैं, ठीक है, और कठोर जलवायु में ही शिकार के द्वारा अपना क्या करते हैं, ये जीवन निर्वाह करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए घर भी कैसे बनाते हैं, इग्लू के बनाते हैं, सॉरी बर्फ के बनाते हैं, जिनको क्या बोला जाता है, इग्लू बोला जाता है। ठीक है, इग्लू को गर्म रखने के लिए मैंने आपको बताया था भाई, सील मछली की खाल का जो है यूज किया जाता है, ठीक है, उसको जलाया जाता है, ठीक है, ताकि घर क्या हो जाए, गर्म हो जाए। और स्लेज बनाने में ये क्या करते हैं, हड्डियों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और शीत ऋतु लंबी होती है, बर्फ भरी आंधियां चलती हैं, सूर्य की किरणों से अपनी आंखों को बचाने के लिए, लाइटिंग से बचने के लिए ये किसका प्रयोग करते हैं, आंख कवच का प्रयोग करते हैं। आगे बात समझ में। तो कहने का मतलब ये हो गया भी, ऐसी कठोर जलवायु में ये जनजाति जो है आज भी अपना जीवन यापन कर रही है। आगे बात समझ में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, नेक्स्ट और अंतिम पॉइंट, ठीक है, क्या आ रहा है, आधुनिक संस्कृति से संबंध। ठीक है, यहां लिख देता हूं ये संबंध, इसकी बात हो रही है, यहां यहीं पर ये कर देता हूं संबंध। ठीक है, अब देखिए आधुनिक संस्कृति से संबंध, पहला पॉइंट क्या आ रहा है, देखिए 1960 के पश्चात इनका अमेरिकन और यूरोपियन लोगों से संपर्क बढ़ा है। ठीक है, वर्तमान की बात हो रही है। ठीक है, अब आपको पता है कि उत्तरी अमेरिका का एक देश है कनाडा, उत्तरी कनाडा में ये रहते हैं। कहाँ रहते हैं ये, एस्किमो जो है, कहाँ बताया था मैंने, एस्किमो जनजाति के जो लोग हैं वो उत्तरी कनाडा में रहते हैं, बताया था ना। ठीक है, इसके अलावा अपन बात कर लेते हैं, ये अलास्का में भी रहते हैं। कहां पर रहते हैं ये, अलास्का में भी रहते हैं। ठीक है, 1960 के पश्चात इनका जो है अमेरिकन और यूरोपियन लोगों से संपर्क बढ़ा है। ठीक है, यानी कि उनसे मिलने जुलने लगे हैं। ठीक है, अब देखिए
पहले शिकार करने के लिए वो हार्पून का यूज करते थे, और आज वर्तमान की बात करें तो ये किसका इस्तेमाल करते हैं? बंदूक का। शिकार करने के लिए, ठीक है, किसका यूज करते हैं? हंटिंग करने के लिए वो यानी कि गन का यूज करते हैं। आगे बात समझ में? नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। पहले जो है शिकार करने के लिए वो कयाक, जो एक प्रकार की क्या होती है, नाव का यूज करते थे। आज कयाक के स्थान पर मोटर चालित नाव का क्या करने लगे हैं? ये प्रयोग करने लगे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे इनका संपर्क जो है लोगों से बढ़ा है, ठीक है, तो इन्होंने भी क्या किया है, ठीक है, अपनी संस्कृति में परिवर्तन किया है। आगे बात समझ में? अब देखिए कयाक के स्थान पर किसका यूज करते हैं? ये मोटर चालित नाव का यूज करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट बात ये आती है भाई, स्लेज जो गाड़ी थी, पहिया विहीन गाड़ी थी, उसके स्थान पर स्नो स्कूटर, ठीक है, यहां पर लिख देता हूं स्नो स्कूटर, ठीक है, किसका यूज करते हैं? ये स्नो स्कूटर। मैंने यहां पर लिख दिया है, यहां पर थोड़ी सी मिस्टेक है लिखने में, तो स्नो स्कूटर का प्रयोग करते हैं कौन? एस्किमो जनजाति के लोग। यानी कि स्लेज का प्रयोग करना उन्होंने छोड़ दिया। वर्तमान समय की बात हो रही है, अब की बात हो रही है, प्रेजेंट की, तो उसके स्थान पर किसका यूज करते हैं? वो स्नो स्कूटर का यूज करते हैं, ठीक है। अब देखिए लोगों से मेलजोल जब इनका बढ़ गया है तो इनका जो रहन सहन है, ठीक है, लाइफस्टाइल जो है इनका, और इनकी ड्रेस का जो स्टाइल है उसमें भी क्या आ गया है? बदलाव आ गया है। रहन सहन के तौर तरीके जो हैं, ठीक है, कपड़े जो हैं, इनके क्लोथ्स जो हैं, उन सब में वर्तमान समय की अगर अपन बात करें तो उसमें क्या आ चुका है? परिवर्तन आ चुका है, ठीक है। अब देखिए, अब उत्तरी अमेरिका में रहते हैं, उत्तरी कनाडा में रहते हैं, तो वहां की जो सरकार है उन्होंने इन लोगों को कौन सी सुविधाएं प्रदान कर दी है? स्वास्थ्य सुविधाएं, ठीक है। आगे बात समझ में? अब देखिए मेडिकल सुविधाएं जब इनको मिलने लग गई, ठीक है, तो इनकी संख्या में अब निरंतर क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है, ठीक है। किनकी संख्या में? एस्किमो जनजाति की संख्या में निरंतर क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है, ठीक है, क्योंकि अब उन एरिया की जो सरकार है वो भी इस जनजाति को क्या है, ठीक है, इनकी कंडीशन जो है उसको सुधारने में लगी हुई है, ठीक है। आगे बात समझ में? तो एक बार वापस से रिवाइज कर लेते हैं। आधुनिक संस्कृति से संबंध जो है 1960 के बाद इनका जो है संपर्क किन से बढ़ गया है? अमेरिकन लोगों से और यूरोपियन लोगों से इनका संपर्क बढ़ गया है, ठीक है। और पहले हार्पून का इस्तेमाल करते थे शिकार करने के लिए, आज हार्पून के स्थान पर ये किसका इस्तेमाल करते हैं? बंदूक का, यानी कि गन का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद देखो कयाक एक नाव होती है, चमड़े की बनी नाव, उसके स्थान पर मोटर चाइल नाव का प्रयोग करते हैं। स्लेज के स्थान पर स्नो स्कूटर का इस्तेमाल करते हैं। और रहन सहन में भी, लाइफस्टाइल में इनके क्या आ गया है? परिवर्तन आ गया, चेंजिंग आ गई है। अब वहां की जो सरकार है वो क्या कर रही है? इनको मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध करवा रही है और इनकी पॉपुलेशन में क्या देखी जा रही है? अब ग्रोथ देखी जा रही है। आगे बात समझ में? तो हमने एस्किमो जनजाति का जो वर्णन किया है अलग अलग पॉइंटों के अंदर, ठीक है, मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। बहुत ही आराम से करवाया है मैंने। फिर भी जो बात आपको समझ में नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हुआ हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और नए वीडियो में हम एक नया टॉपिक लेकर आएंगे। जय हिंद, जय भारत।